सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में जो हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन यही बनता है दैट व्हाई डू अल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड ऑलवेज इट कम्स इन एग्जाम। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है कि व्हाई अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं। मैं आपको वो लिखवा भी दूंगी, बट लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। अब आपको पता है अल्कीन्स क्या होते हैं। अल्कीन्स में देयर इज अ C डबल बॉन्ड C, इट इज़ अ 2 कार्बन अल्कीन, इट इज़ अ 5 कार्बन अल्कीन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक बात पक्की है कि अगर हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड कैसे बनता है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो पहले बनता है, और एक साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। सो व्हेनेवर यू सी डबल बॉन्ड इन योर माइंड यू नो दैट एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गर है, और एक जो ऊपर वाला पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। एंड यू नो दैट कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो ही नहीं पाती। So you guys already know that when you talk about alkene, there is one sigma bond which is a stronger bond, and one is a pi bond which is a weaker bond. And you know pi bond की वजह से, क्योंकि sideways overlapping ऊपर भी हो रही है नीचे भी हो रही है, तो आई ऑलवेज टेल यू कि पाई बॉन्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन चुका है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो ये अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करेगा। सपोज मैं इसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट डालती हूँ, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट A डालती हूँ। अब वो ये बोलते हैं कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, लेट्स से कि अटैकिंग रिएजेंट AB है, A और B एटम से बना है, तो जाहिर सी बात है कि उस अटैकिंग रिएजेंट में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो कहते हैं कि क्योंकि अल्कीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड में, एंड इलेक्ट्रॉन्स खुद भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव स्पीशीज को तो नहीं अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेम चार्जेस में तो क्या होती है, रिपल्शन। अगर मैं अल्कीन्स के अंदर कोई अटैकिंग रिएजेंट डालती हूँ AB, जिसमें से A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और B के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो आपको क्या लगता है कि अल्कीन्स A को अट्रैक्ट करेगी या B को अट्रैक्ट करेगी? ऑब्वियसली बात है A को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अब जिनको बेसिक्स पता है दे नो कि पॉजिटिव स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं। तो हमें ये प्रूव करना था कि हमारे जो अल्कीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही क्यों शो करते हैं। तो यहाँ से ये तो प्रूव हो चुका है कि अल्कीन जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही शो करेंगे, क्योंकि अल्कीन्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बेसिक रूल है दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल A पॉजिटिव कार्बन के पास जाएगा, इसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये अल्केन की तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि कार्बन के वन ऑफ द बॉन्ड को ब्रेक करता और उसकी जगह पे लगता, जैसे अल्केन शो करते थे। या दूसरा ऑप्शन है कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और पाई बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो किसके ज़्यादा चांसेस हैं? चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए उसको पहले एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर A H की जगह पे लगता तो उसको पहले कार्बन और H का बॉन्ड तोड़ना पड़ता, और कार्बन और H का बॉन्ड तो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा। तो उसमें कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है पहले उसको एनर्जी लगानी पड़ती एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ने के लिए। फिर आप बोलोगे कि मैम वो लग भी तो जाएगा, अगर H की जगह पे A लग जाएगा नो डाउट, एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बन भी जाएगा, बट ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा ना, कि जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उतनी एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन अगर वो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ने की जगह कौन से बॉन्ड को तोड़े जो कि वीक है, पाई बॉन्ड इज इजी टू
ब्रेक बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। तो उसको फायदा है ए को कि वो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, कम एनर्जी लगेगी, और जब न्यू बॉन्ड बनेगा एक इधर और एक इधर तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो दैट मीन्स अल्कीन्स को एडिशन रिएक्शन, मतलब देखो ना, अल्केन्स के पास तो ऑप्शन ही नहीं था, अल्केन्स तो एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं कर सकते थे क्योंकि अल्केन्स में तो पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। अल्केन्स में क्या होता है, CH3 दोनों कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बनाए होते हैं, तो उनमें जब कोई भी हम हेलोजन डालते थे, Cl2 डालते थे, तो वो H को सब्स्टिट्यूट करता था। लेकिन अल्कीन्स के पास दोनों ऑप्शन थे कि जब इलेक्ट्रोफाइल आया या तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करता H की जगह पर या उसको ऐड करता। बट उसको पता है कि मेरे पास पाई बॉन्ड है, मैं पाई बॉन्ड को तोड़कर अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करूँगा तो मेरे तोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा रहेगा, पाई, विच इज़ वीक, ईजी टू ब्रेक, तो उसके लिए एनर्जी भी कम लगेगी। ठीक है ना। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसमें वही हो रहा है कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिलीज हो रही है, लेकिन जो न्यू बॉन्ड बन रहा है कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल ए में, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है, टूटने वाला बॉन्ड पाई है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखो, दैट व्हाई डू अल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन आई विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस। लिखो जरा, ये डायग्राम बनाना है तो ठीक है, नहीं तो पहले क्वेश्चन लिखो। वाई डू, और इस क्वेश्चन पे प्लीज मेक 5 स्टार्स बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डू अल्कीन्स शो electrophilic addition reaction, and this is most important in the long answer type question, it was asked last time also। तो इसका आंसर लिखो पहले। डायग्राम बनाना है तो लिखवाओ, आंसर लिखो। अल्कीन्स कंटेन अ डबल बॉन्ड, alkenes contain a double bond which has one sigma bond. Alkenes contain a double bond which has one sigma bond and other pi bond, full stop. The pi bond, the pi electrons form an electron cloud. The pi bond या the pi electrons form an electron cloud above and below the plane, above and below the plane. Hence, these electrons are more available
for attack, full stop. Since electrons are negatively charged, they attract electrophiles and repel nucleophiles. Hence undergo electrophilic reaction out of substitution and addition. Addition reactions are more energetically favorable as in this one weak pi bond is broken and two strong sigma bonds are formed as shown above. Whereas in substitution, one strong sigma bond is broken and one strong sigma bond is formed. Hence, bond energies are not much different. Therefore, electrophilic substitution does not take place. Why I am making you write this question like this in a full-fledged manner? Because it was asked in final from so many years. पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, तो बेटर है कि आप इसको ऐसे ही लर्न कर लो, क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स में लिखने लगोगे यू मे फॉरगेट एनी मेन पॉइंट. तो बेटर है कि आप इसको ऐसे ही लर्न करो. Written everyone? Now after discussing this कि अल्कीन एडिशन रिएक्शन जो करते हैं वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हम सब जानते हैं कि एल्कीन्स इजीली हाइड्रोजन ऐड करते हैं. एंड टेल मी, जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल. तो अगर ये इथीन थी तो क्या बन जाएगा? इथेन. तो द फर्स्ट रिएक्शन शोन इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ सिंपल रिएक्शन, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, जो कि हमें पता भी है कि अगर हम नॉर्मल एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ ऐड होगा, डबल बॉन्ड विल चेंज टू
हमेशा याद रखना कि एडिशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अक्रॉस ही होगी। मतलब अब ये तो मैंने लिए ही 2 कार्बन है, अगर मैं प्रोपीन लेती CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं आपको बोलती कि हाइड्रोजन की एडिशन प्रोपीन में करके दिखाओ, तो हाइड्रोजन उन्हीं 2 कार्बन के क्रॉस ऐड होगा जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। बिकॉज जिस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लग गया वो तो वैसे ही ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो ऑलरेडी 3 और 1 4 बॉन्ड बने हुए हैं। और अगर आपने हाइड्रोजन उधर जाके ऐड कर दिया तो उस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑलवेज रिमेंबर, हाउसोएवर लॉन्ग द कंपाउंड इज, अगर आप हाइड्रोजन या कोई भी मॉलिक्यूल ऐड करोगे, द एडिशन विल ओनली अकर अक्रॉस द डबली बॉन्डेड कार्बन। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे ऐड करना है। अब ऐड करना क्या है, सबसे पहले हम क्या ऐड कर रहे हैं, H2, तो एक H इधर एक H, तो क्या बन जाएगा प्रोपीन, CH3 CH2 CH3। अब आपने एक H इधर ऐड कर दिया तो इधर एक ही था, तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 2 थे तो कितने हो गए। अब एक गलती मत करना कि हाइड्रोजन ऐड भी कर दो और डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रखो। जब भी आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ ऐड भी कर दी और डबल का बॉन्ड डबल बॉन्ड ही रखा तो वो तो वैलेंसी कार्बन की 5 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है। तो पहले हमने कौन से मॉलिक्यूल की एडिशन करी, अभी लिखना नहीं, आई विल गिव यू टाइम, एडिशन ऑफ H2। फिर करा इन्होंने एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड, तो वैसे तो हम किसी भी हैलोजन की एडिशन कर सकते हैं, बट फ्लोरीन की नहीं की जाती क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और कई बार तो F2 को तोड़ते तोड़ते एनर्जी एक्सप्लोड हो जाती है। तो हम नॉर्मल कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी अल्कीन लोगे, इथीन लिया आपने, लेट से आपने Cl2 ऐड करी, तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन ऐड हो रही थी, एक Cl एक कार्बन के साथ, दूसरा Cl दूसरे कार्बन के साथ, एंड डबल बॉन्ड चेंजेस टू, तो प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अगर आप इथीन में Cl2 ऐड कर रहे हो, और क्या हो सकता है, एक Cl इधर लग जाएगा एक Cl इधर लग जाएगा, एंड डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल। और जो प्रोडक्ट बना है उसका नेमिंग देने के लिए आप 1 2 नंबरिंग दोगे, एंड देन यू विल सी कि एक Cl 1 पे लगा है, एक Cl 2 पे लगा है, तो 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है एन। ऐसे Br2 भी ऐड कर सकते हो। अगर मेरे पास प्रोपीन है, लेट से मेरे पास प्रोपीन है, एंड प्रोपीन में आई एम एडिंग Br2, तो एक Br एक कार्बन के साथ, दूसरा Br दूसरे कार्बन के साथ, एंड डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा, 1,2 डाई ब्रोमो। एंड यू नो व्हाट, इट इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट ऑल्सो। जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर होता है, तो अगर आपकी टेस्ट ट्यूब में अल्कीन है, जैसे आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन ऐड होती जाएगी और ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर है वो ख़त्म होता जाएगा। लेकिन अगर लेट से टेस्ट ट्यूब में अल्केन हो, अल्केन में आप ब्रोमीन वाटर डालो, अब अल्केन में ब्रोमीन ऐड ही नहीं हो सकती क्योंकि अल्केन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप ब्रोमीन डालते रहोगे, उसका रेड ब्राउन कलर डीकलराइज नहीं होगा। तो दैट मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इज़ ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन एंड सेचुरेशन। मतलब अगर आपके टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड है और अगर आप पता करना चाहते हो कि इज़ इट सेचुरेटेड कंपाउंड अल्केन और इट इज़ अनसेचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन, देन इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टेस्ट, क्योंकि आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, जिस टेस्ट ट्यूब में अल्कीन होगी उसमें सच में ब्रोमीन ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा, फेड होने लग जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में प्रोपेन होती, डबल बॉन्ड होता ही ना, तो ब्रोमीन ऐड ना होता, नो रिएक्शन। अगर इसकी जगह प्रोपीन की जगह प्रोपेन होता, प्रोपेन ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते विच इज़ ऑफ रेड ब्राउन कलर, तो नो रिएक्शन होने की वजह से, अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो जो ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज
नहीं होगा। तो पता लग जाएगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर का रेड ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, मतलब उसमें रिएक्शन नहीं हो रही। रिएक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या था, अल्केन, सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन जिस रिएक्शन में इसका रेड ब्राउन कलर डिस्चार्ज होने लग गया, ख़त्म होने लग गया, मतलब रिएक्शन हुई है। रिएक्शन क्यों हुई है? क्योंकि जो कंपाउंड था वो कौन सा था, अल्कीन। ठीक है। सो द सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं आपको बता रही थी कि जस्ट लाइक आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, वी कैन ऑल्सो ऐड हेलोजन। पहले हमने कौन सा हेलोजन ऐड किया, क्लोरीन। फिर हमने कौन सा हेलोजन ऐड किया, ब्रोमीन। और ब्रोमीन को ऐड करके फ़ायदा है क्योंकि ब्रोमीन जैसे ही ऐड होगी तो उसका रेड ब्राउन कलर क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। सो हेंस इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर, जैसे कल को अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड, अब वहाँ पे ये थोड़ा बोलोगे हमें तो करवाया ही नहीं है, करवाया है। क्या करना है आपने, इथेन प्लस Br2 नो रिएक्शन, इथीन प्लस Br2, फिर Br2 ऐड करके इथीन में 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना के वहाँ पे लिख देना डिस्चार्ज। और नीचे थ्योरी ये लिखना कि एज शोन अबव कि जब इथेन में Br2 डाल रहे हैं तो रिएक्शन नहीं हो रही, हेंस द रेड ब्राउन कलर ऑफ Br2 विल नॉट डिस्चार्ज एंड इट विल बी प्रूव्ड दैट इट इज इथेन। फिर लिखना कि जब इथीन में Br2 डाल रहे हैं रिएक्शन हो रही है तो रेड ब्राउन कलर Br2 का क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज, एंड हेंस इट विल बी प्रूव्ड दैट इट इज इथीन। तो ऐसे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या ऐड किया, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, अनन्या सबसे पहले क्या ऐड किया, H2। बाबू के ऊपर देखो, फिर क्या ऐड किया, क्लोरीन, एंड देन अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने पहले ऐड किया हाइड्रोजन और फिर जो मैंने दूसरा बार ऐड किया हेलोजन, इसका मिक्सचर ऐड करूँगी, HX, हेलोजन एसिड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हेलोजन एसिड लाइक HCl, HBr, HI। तो आपको लग रहा होगा इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोजन ऐड किया, जैसे हेलोजन ऐड किया, वैसे HCl भी ऐड कर लो। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, बोर्ड पे देखना। माई थर्ड रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स HX, एंड HX में आई विल ऐड HCl, HBr, HI, एनीथिंग। तो आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें क्या बड़ी बात है, आपने इथीन में HCl ऐड करना है तो कर दो, एक कार्बन के साथ H ऐड हो जाएगा, एक कार्बन के साथ Cl ऐड हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल। जैसे मैंने H इस वाले कार्बन के साथ ऐड कर दिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे Cl ऐड किया तो जैसे ही Cl ऐड किया डबल बॉन्ड सिंगल ऐड होगी। अब देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें इसीलिए प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अगर आप इथीन की बात करो, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड ऐसे 2 कार्बन के बीच में है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी। तो अगर जो बच्चा H इधर ऐड करेगा, Cl इधर ऐड करेगा तो उसका भी 1 क्लोरोइथेन बनेगा। जो बच्चा H इधर ऐड करेगा, Cl इधर ऐड करेगा, इधर तो मैं नंबरिंग इधर से शुरू कर दूंगी, तब भी 1 क्लोरोइथेन बनेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स में हेलोजन एसिड ऐड करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपका जिस कार्बन के साथ मन करता है उसके साथ H लगा दो, जिस कार्बन के साथ मन लगता है Cl लगा दो। लेकिन अगर आपको मैं बोलती प्रोपीन में ऐड करो, अगर मैं आपको बोलती कि प्रोपीन में ऐड करो, अब देखो प्रोपीन में प्रॉब्लम होगी। एक बच्चा हो सकता है कि H पॉजिटिव को इस कार्बन के साथ ऐड करे, Cl नेगेटिव को इधर। तो जो बच्चा Cl को पहले कार्बन पे ऐड कर रहा है उसका 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी तो ऐड कर सकते थे रिवर्स, कि मैं तो H पॉजिटिव इधर ऐड करूँगी, Cl नेगेटिव इधर, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इट इज़ द राइट प्रोडक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास प्रोपीन जैसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गई जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे 2 कार्बन के बीच में है, एक कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है 2 और बीच वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, दोनों ही बनेंगे। एक प्रोडक्ट में नेगेटिव Cl आप पहले कार्बन पे लगा रहे हो, पॉजिटिव हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन के साथ लगा रहे हो,
तो प्रोडक्ट बन रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी तो हो सकता था कि नेगेटिव वाला आप बीच वाले कार्बन के साथ लगाते, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पहले कार्बन पे लगाते, तो प्रोडक्ट बनता 2 क्लोरो। बट व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? अगर दोनों बनेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा? तो उसके लिए आया मार्कोनिकोव रूल। उसके लिए आपने कौन सा रूल फॉलो करना है? मार्कोनिकोव रूल ने कहा कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, पहले तो ये समझो कि प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों है। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसीलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसे दो कार्बन के बीच में है जिसमें से एक कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, आपको दिख रहे हैं ज़्यादा, और बीच वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। इस कार्बन को तो देखना ही नहीं है। इस कार्बन को क्यों नहीं देखना? क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड है। हमारा फोकस हमेशा किन दो कार्बन के बीच में रहेगा जिनके बीच में क्या है? डबल। तो मार्कोनिकोव रूल ने कहा कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जिसमें तुम्हें लगे कि मेरे पास तो 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? तो मार्कोनिकोव रूल ने कहा कि नेगेटिव पार्ट आपने उस कार्बन के पास लगाना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यानी कि ये जो Cl नेगेटिव था वो आपने इस कार्बन पे लगाना था जिसके पास कम हाइड्रोजन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास लगाना था जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। यानी कि जो 2 क्लोरोप्रोपेन है यही मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। और जिसमें आप उल्टा कर रहे हो, नेगेटिव Cl नेगेटिव को उस कार्बन के पास लगा रहे हो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव को उस कार्बन के पास लगा रहे थे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, वो माइनर बनेगा। अब ऐसा क्यों है उसके डिस्कशन में, मैकेनिज्म में बताऊंगी दैट व्हाई इज इट सो दैट नेगेटिव पार्ट वांट टू गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस हाइड्रोजन। उसका मैकेनिज्म मैं बाद में करवाऊंगी। पहले तो समझो कि मार्कोनिकोव रूल ने क्या कहा कि जब भी आपके पास कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, प्रोपीन, ब्यूटीन या 2 मिथाइल प्रोपीन, तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में है उसमें से कौन सा कार्बन है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और कौन सा कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। वो तो आपको स्ट्रक्चर बनाते ही दिख जाएगा। जैसे प्रोपीन के स्ट्रक्चर में भी तो पता लग रहा है कि पहले वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बीच वाले कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये तो कोई भी बच्चा स्ट्रक्चर बना के लिख सकता है कि इसके साथ ज़्यादा है, इसके साथ कम है। तो करना क्या है? करना ये है कि जिसकी आप एडिशन कर रहे हो, HCl की कर रहे हो, HBr की कर रहे हो, वाटर की कर रहे हो, तो किसी भी मॉलिक्यूल की एडिशन करोगे उसमें एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा और उसमें एक नेगेटिव पार्ट रहेगा। जैसे अब फिलहाल मैं किसके एडिशन कर रही हूँ? HCl। तो HCl में H के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा? मार्कोनिकोव ने कहा कि आपने नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन के पास जोड़ना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जोड़ना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो वो प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनेगा। जैसे इसमें नेगेटिव Cl उस कार्बन के साथ लगा के फ़ायदा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगा के फ़ायदा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर आप रिवर्स करोगे, कई बच्चे होते हैं ना वो उल्टा ही करते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं। अब तुम में से भी कई बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं मैम मैं तो दोनों बना के आऊँगा। तो अगर आप दोनों बना के आओगे तो मेजर माइनर ज़रूर मेंशन करना। लास्ट ईयर भी मुक्कत में तो टीनू मैम ने मार्क्स काट लिए थे कि दोनों प्रोडक्ट क्यों बना दे। तो या तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर एक ही प्रोडक्ट पूछे तो मेजर ही बनाना, और अगर ऐसा कुछ मेंशन ही अगर दोनों बना रहे हो तो डू मेंशन विच इज़ मेजर विच इज़। ऐसी HBr की कर लो। जैसे अगर मैं आपको एक अल्कीन दे दूं 2 मिथाइल प्रोपीन, में HBr ऐड करना है। हम मार्कोनिकोव रूल लगाओ, विधि बताओ इस अल्कीन में किस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, किसके पास कम है। मैं पहले लेबल कर देती हूँ 1 2 3। किसके पास कम हाइड्रोजन है? सेकंड के पास सबको दिख रहा है कम, क्या है ही नहीं, 0 है ही नहीं। चलो, और ज़्यादा किसके पास है? थर्ड के पास नहीं है सबसे ज़्यादा? हाँ, थर्ड के पास सबसे ज़्यादा है, बट उस कार्बन को तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो डबल बॉन्ड वाला नहीं है। हमने जो लेस कार्बन और मोर हाइड्रोजन वाला कार्बन
चूज करना है वो डबली बॉन्डेड कार्बन में से ही चूज करना है, ठीक है। अब तुमने ये तो बता दिया कि कम हाइड्रोजन सेकंड कार्बन के पास है, इनफैक्ट सेकंड कार्बन के पास तो है ही नहीं, और ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, कार्बन, सॉरी फर्स्ट। तो वंशिका बताओ मार्कोनिकोव के हिसाब से नेगेटिव HBr में से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br। तो Br को फर्स्ट कार्बन पे लगाऊं या सेकंड? हाँ, मार्कोनिकोव ने कहा था नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। तो ऑटोमेटिकली आपका Br सेकंड वाले कार्बन के पास लग गया, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, और हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे लग गया, तो प्रोडक्ट बन गया 2 ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। यहाँ तक सबको समझ आया कि मार्कोनिकोव रूल मैंने कैसे अप्लाई किया? सबसे पहले मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन या कोई 2 मिथाइल प्रोपेन की जगह कोई भी अल्कीन हो सकती है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, किस कार्बन के पास ज़्यादा है। नेगेटिव को कम के साथ लगाना है, नेगेटिव कम होता है ना, नेगेटिव में मार्क्स चल जाएं, कम हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखना कि नेगेटिव को किसके पास लगाना है, कम हाइड्रोजन के पास, और पॉजिटिव को किसके साथ लगाना है, ज़्यादा, क्योंकि मोर मार्क्स पॉजिटिविटी, लेस मार्क्स नेगेटिविटी, ऐसे याद करो, ठीक है। लेकिन अगर यही HBr डला हुआ हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर आपने एरो के ऊपर पेरोक्साइड देख लिया तो आप उल्टा करोगे। अब ऐसा क्यों है? देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर नोन एज पेरोक्साइड, इनका फॉर्मूला भी लिखा, कई बार लिखा हुआ आ सकता है, C6H5COOO CO C6H5। कौन बातें कर रहे हैं? कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर आपको एरो के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आया, या तो अकेला पेरोक्साइड लिखा हुआ आया, पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो मेरे साथ, C6H5CO, बीच में पेरोक्साइड फंक्शनल ग्रुप OO, फिर C6H5CO, ऐसे कंबाइन। तो साइंटिस्ट ने नोट करा कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr, और कोई नहीं, HCl, HI, सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट HBr में ही देखा गया कि अगर HBr की एडिशन कुछ पेरोक्साइड जैसे सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में होती है तो एडिशन मार्कोनिकोव के उलट हुई, यानी कि फिर नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के साथ ऐड हुआ, विच हैज मोर हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ ऐड हुआ, विच हैज लेस, यानी कि प्रोडक्ट बिल्कुल उल्टा मिला। उल्टा H बीच वाले कार्बन के साथ लग गया, Br पहले कार्बन। वन कौन बोल रहा है, जिसको ज्यादा समझ आ रहा है मेरे को भी समझा दो बोर्ड पे आके। दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रूल। जब आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में उल्टी एडिशन करी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, तो इसको एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये तभी कर सकते हैं अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है। अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा तो आपने सिंपल मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है, मार्कोनिकोव रूल। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखे है तभी आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है, यानी कि मार्कोनिकोव के उलट। मार्कोनिकोव कहता था कि नेगेटिव Br को उस कार्बन के पास लगाओ जिसके पास कम हाइड्रोजन है, लेकिन अगर पेरोक्साइड लिखा होगा तो हम नेगेटिव Br को उस कार्बन के पास लगाएंगे जिसके पास ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? जब हम मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म करेंगे और एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी तो पहले याद करो कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है, हर केस में आपको मार्कोनिकोव रूल ही लगाना है, हर केस में, चाहे HCl ऐड हो रहा है, चाहे HBr ऐड हो रहा है, चाहे HI ऐड हो रहा है। लेकिन ओनली अगर HBr के केस में ध्यान दे देना कि कहीं एरो पे पेरोक्साइड तो नहीं लिखा। अब जान के वो कंफ्यूज करने के लिए HCl डालकर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख सकते हैं, आप खुश हो जाओगे ये पेरोक्साइड लिखा है, मुझे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। नो, एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए एरो के ऊपर पेरोक्साइड तो लिखा होना चाहिए, बट साथ में कौन से मॉलिक्यूल की एडिशन होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आएगा कि वाई पेरोक्साइड इफेक्ट इज सीन ओनली इन द केस ऑफ HBr।
पेरोक्साइड इफेक्ट HBr के केस में क्यों देखा जाता है, नॉट इन HCl, नॉट इन HI। तो ये धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल समझ लो कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किसके एडिशन में देखा गया, HBr। पेरोक्साइड इफेक्ट में करना क्या है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है या एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव। और इस इफेक्ट को स्टडी किया था खराश ने, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। इट हैज 3 नेम्स, एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। अब मार्कोनिकोव रूल क्यों ऐसा है, वाई नेगेटिव पार्ट वांट टू गो टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, और वाई एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड ऐसा क्या कर देता है कि मार्कोनिकोव रूल के उलट एडिशन होने लग जाती है। तो ये दोनों मैकेनिज्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो बिफोर वी डू मैकेनिज्म्स प्लीज राइट दीज रिएक्शंस फर्स्ट। सब चलो फिर सुनो, आपने कहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिख लिया है ना। ये PDF भेजूंगी कि ये एडिशन ऑफ H2 ना, कहाँ से लिख के आना है, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ HBr। यहाँ तक कल तक नहीं कंप्लीट होगा तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, ठीक है। अभी भेज रही हूँ PDF। प्राची बंद करना ये।